बीजेपी में भी अब कमोवेश कांग्रेस जैसी स्थिति बनने लगी है। जैसे जैसे पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे वार्ड में विवाद की स्थिति भी बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा विवाद विधानसभा 1, 3 और 5 राऊ में है। इसी विवाद के चलते प्रत्याशियों की सूची रुक गई है। जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, तो जाहिर है लोकप्रियता के हिसाब से उम्मीदवारों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी के चलते इंदौर नगर निगम चुनाव में दावेदारों की लिस्ट भी लंबी हो चली है। शहर में सांसद, विधायक और मंत्री अपने अधिक से अधिक समर्थकों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी दावेदारी को लेकर जोश भरा हुआ है। पहले महापौर प्रत्याशी के लिए खींचतान चलती रही और स्थिति ये बनी कि एक नाम को लेकर कई बड़े नेताओं ने विरोध कर दिया, जिसके बाद नया नाम उभर कर सामने आया और पुष्यमित्र भार्गव को मौका दिया गया। वही स्थिति अब पार्षदों को लेकर है। आज भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आना थी। 50 से अधिक नामों पर सहमति बन भी चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही सूची कुछ नेताओं के पास जा गुजरी, जो उन्हें नागवार गुजरा और उस पर विवाद शुरू हो गया। सबसे ज्यादा विवाद विधानसभा 1, जहां से सुदर्शन गुप्ता चुनाव हारे थे, वहां पर हुआ। वहीं विधानसभा 3 में आकाश विजयवर्गीय भी अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो वहीं उषा ठाकुर भी अपने समर्थकों को यहां से पार्षद का टिकट दिलवाना चाह रही थी, जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया। तो वहीं विधानसभा 5 में पार्षद की दावेदारी में एक से अधिक नाम हर एक वार्ड से आए हैं, जिसको देखते हुए सूची रुकी हुई है। इसके साथ ही विधानसभा राऊ में भी पार्षद का टिकट चाहने वालों की लंबी कतार है, तो वहीं इंदौर सांसद हर एक विधानसभा में अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, जिसके कारण फिलहाल सूची जारी नहीं हो सकी है। संभवतः बीजेपी की फाइनल सूची पर अब भोपाल से ही मोहर लगेगी। इंदौर शहर में नगर निगम चुनाव लड़ने वालों की लालसा तेजी के साथ बढ़ रही है। विधानसभा 1 से पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं विधानसभा 3 से एक वार्ड से युवराज उस्ताद भी अपनी पत्नी के लिए टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि ये टिकट कंफर्म होता है तो गजानन गावड़े का टिकट कटना तय है। इसी प्रकार विधानसभा 2 में भाजपा के एक पार्षद के बेहद करीबी उद्योगपति अशोक खंडेलवाल वार्ड 33 से दावेदारी कर रहे हैं। तो खबर ये भी है कि विधानसभा 2 से कांग्रेसी पार्षद रहे चिंटू चौकसे के सामने लड़ने के लिए बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। यहां पर चौकसे के सामने लड़ने को कोई भी तैयार नहीं है। इसी के साथ खबर ये भी है कि विधानसभा 2 से राजेंद्र राठौर, चंदू शिंदे, मुन्नालाल राठौर, सुरजीत सिंह वालिया के टिकट पक्के माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सांसद और पूर्व सांसद समर्थकों को हो रही है। उनके 20 से ज्यादा समर्थक, जिसमें सतीश शर्मा, पवन शर्मा, कमल गोस्वामी, सुधीर देगड़े, महेश जोशी, जो कि अपने लिए टिकट मांग तो रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई आस नजर नहीं आ रही, जिससे आहत होकर महेश जोशी ने फेसबुक पर पोस्ट भी की है। जोशी विधानसभा 5 के वार्ड से टिकट मांग रहे थे, तो वहीं विधानसभा राऊ और 4 नंबर एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि 4 का अधिकतम हिस्सा राऊ में गया था। यहाँ टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान हो रहा है। इसके अलावा विधानसभा 1 सुदर्शन गुप्ता उन लोगों को कटवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में सुदर्शन गुप्ता के लिए गड्ढे किए थे। अब आगे बात करें विधानसभा 3 की, तो यहाँ से गोपी नेमा भी अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, जिसके लिए अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। वहीं इससे बड़ी बात यह है कि जो लोग महापौर पद की दावेदारी कर रहे थे, अब वो भी पार्षद का टिकट मांगते नजर आ रहे हैं। टिकट मांगने वालों का मेला कुछ ऐसा लगा कि बीजेपी कार्यालय के नीचे एक ही दिन में छाछ के 5000 गिलास, तो वहीं लगभग इससे दुगना चाय के दावेदार और उनके समर्थक पी गए। कुल मिलाकर टिकट की आस में आए लोगों ने छाछ और चाय वालों का धंधा बढ़ा दिया।